हाँ, एक भाई साहब है, थोड़ा सोच रहे हैं अपना मन में। क्या सोच रहे हैं? मुझे तो यह पसंद है, ये लड़की पसंद है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखो, ये लड़की भी क्रिश्चियन है, लड़का भी क्रिश्चियन है, दोनों जन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं। ओके। यहाँ जो बात मैं बोल रहा हूँ ग्रहण करने का मतलब है कि दोनों ने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा है, पापों से पश्चाताप किया है और यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप कर यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ने किया है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसे जाने? तो अगर आपको कुछ आइडिया है तो एक दो चीज आप कमेंट करके बता सकते हैं चैट में। चलिए, हम आपका विचार भी देखना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये बाइबल है और मेरा जैसा एक बंदा थोड़ा सा दुविधा में है और परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है, तो ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु जी आप मुझे बताइए कि उस लड़की से शादी करना है कि नहीं। और वो फिर बाइबल खोलता है और ऐसा हाथ रखता है आंख बंद करके और देखता है और फिर पढ़ने का कोशिश करता है, जानने का कोशिश करता है कि इससे शादी करना है या नहीं करना है। तो फिर बाइबल बंद करता है, फिर खोलता है और कभी कभी ऐसा छोटा छोटा सा चुटका कागज में यस नो या फिर 3 लड़की का नाम लिख लिया, किससे शादी करना परमेश्वर आप बताइए, आंख बंद करके प्रार्थना करके चुनते हैं। ये जो भी विधि है परमेश्वर की इच्छा जानने का, ये गलत है। ओके, सो हमें इस तरीके से परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में रहता है और वो पवित्र आत्मा हमें बताता है, उसी का अनुसार हमें करना है। सो आइए अभी हम लोग स्क्रीन शेयर करते हुए देखेंगे। इस बात को आप जान लीजिए कि विवाह जो है ना वो पवित्र है। ठीक है, बाइबल में लिखा है विवाह सब बातों में पवित्र जाना जाए। और विवाह जो है जिंदगी का एक बड़ा निर्णय है। इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, तो हमें परमेश्वर का इच्छा में चलना सिखाया जाता है और इस विषय के लिए भी हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम करना चाहिए। देखो, क्या ड्रेस पहनेंगे, कौन सा घर बनाना है, कहाँ बनाना है, किधर रहना है, कौन सा करियर चुनना है, ये सब का स्वतंत्रता परमेश्वर हमें दिया है। परमेश्वर हमें विवाह के लिए भी स्वतंत्र इच्छा दिया है कि हम अपनी मर्जी से हाँ, अपनी मर्जी से ना कर सकते, अपनी मर्जी से हम चुन सकते हैं। देखो, आदम को भी परमेश्वर ने चुनने का इच्छा दिया और आदम ने चुना, लेकिन लाया परमेश्वर ने उसके पास में। तो जब हमारे पास में ऑप्शन है तो हम अपना मर्जी से चुन सकते हैं, अपना मर्जी से नहीं भी चुन सकते, हाँ या ना हमारे हाथ में है। ठीक है, तो हम सावधानी पूर्वक परमेश्वर की इच्छा जानते हुए इच्छा लेते हैं या हाँ या ना करते हैं शादी के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझना है। परमेश्वर अपना वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। ओके, तो जो वचन आप डेली पढ़ते हैं, जैसा सिस्टमैटिक तरीके से वाइट टाइम करते हैं, तो वैसा आप डेली करते रहिए। और जहां कहीं मीटिंग वगैरह होता है, अगर आपके पास समय है जाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं वचन के माध्यम से बात करता है। दूसरा, परमेश्वर आपके चर्च के पास्टर या कोई और मसीही सेवकों के द्वारा से बातचीत करता है कि उस बहन या उस भाई से शादी करना है या नहीं करना है, या विवाह के बारे में पास्टर या सेवक लोग क्या आपको गाइड कर रहे हैं या बता रहे हैं, आप उनसे भी पूछना है। या हो सकता है कि आपके आसपास कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो वैसे मसीही लोगों से भी हमें कुछ सलाह लेना चाहिए। जब हम उनको भी कुछ बातें बताते हैं तो वो लोग हमारा बात को समझकर उत्तर देते हैं। मान लीजिए कि आपको पास्टर लोग मिले लेकिन अन्य मसीही लोग नहीं मिल रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी कभी हमें कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और अगर ऐसे मसीही लोग मिल गए तो अच्छी बात है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। और एक बड़ा बात जो हम लोग दोनों ने शादी के लिए डिसीजन लेने के समय में देखा, वो है हृदय में शांति, पीस ऑफ गॉड, पीस ऑफ माइंड। परमेश्वर का शांति ये जरूरी है परमेश्वर की इच्छा को जानने में। तो मेरी वाइफ कुछ बोलेगी, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम प्रिस्ला, एक्चुअली मैं तमिलनाडु से ही हूँ, ये झारखंड से, अलग अलग स्टेट से हम लोग को क्रॉस कल्चर शादी हुआ। ऐसे देखेंगे तो पहला जॉन का प्रपोजल आया, मैं मना किया और बहुत सारा रीजन है, क्वेश्चंस भी था और बड़े लोगों को बोले व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट जॉन,
ही इज वेरी गुड गाय एंड वेरी सिंसियर इन हिज वर्क, बट मेरा माइंड में कुछ ऐसा सोच भी था नहीं करना चाहिए ऐसा बोल के टालते जाया। तो 2 साल के बाद फिर से भी वही प्रपोजल मेरे पास आया, क्यों शादी नहीं करना चाहिए। देन उसी दिन रात में मैं प्रेयर किया, वर्शिप किया अराउंड होल नाइट। मैं परमेश्वर को बोला ये बड़ा ही डिसीजन है, मैं करना चाहिए। मेरे पास यही क्वेश्चन है, परमेश्वर क्या आप इसी के लिए आंसर करेंगे। ऐसे शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन के साथ प्रेयर किया, बट वर्शिप करते रात तक मैं अकेले, मैं किसी को नहीं बताया मैं वर्शिप ये कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ ऐसा बोल के। बट प्रेयर किया होल नाइट और बाइबल रीड किया, क्वाइटन किया। उसी के बाद परमेश्वर मेरे साथ एक डिफरेंट मतलब ऐसा मन में शांति से दिया, और ऐसा लगा मैं शादी करने कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस था और सब हट गया। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हैं, और अभी तक हम लोग का शादी अच्छा सा चल रहा है। आप अपना बारे में बताओ, आप कैसा? ठीक है, नहीं तो अधूरा होगा। प्रिसिला के बारे में ये और मेरे बारे में कि हमें जो है ना पहले ही 2014 में 15 में जो हमारे सीनियर है उन्होंने बोला, प्रपोजल लाया, हम लोग ना करते रहे और कहीं और देखते रहे। लेकिन बाद में जब हमने महसूस किया कि ठीक है, मन में शांति परमेश्वर ने दिया, तो उस समय में मैंने प्रिसिला को एक बात बोला था, और वो लाइन क्या था कि परमेश्वर का सहायता से मैं तुम्हें झेल सकता हूँ, आई कैन बियर यू विद द हेल्प ऑफ गॉड। तो उसके ये मेरा उसको हाँ कहने का यही तरीका था। फिर आगे बात बढ़ा और हमारी शादी हुई। शांति एक ऐसा चीज है जो समझ से बिल्कुल परे है, और जब ये परमेश्वर का शांति आता है ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, ये सब इस तरह का कोई चीजें नहीं होती। घर में क्या होगा, कल्चर क्या होगा, और कास्ट हर चीज परमेश्वर संभाल लेता है शांति होने से मन। तो ऐसा था। लेकिन इसके यहाँ पे जो क्रिश्चियन फैमिली है, वो इसकी मम्मी जो है उसके बारे में बताना चाहूँ। उन्होंने बोला कि मैं तो 6 महीने प्रार्थना करूंगी, अगर 6 महीने में प्रभु ने मुझे बता दिया तो ही मैं हाँ करूंगी, ऐसा भी था। तो इनके फैमिली में फिर दीदी ने भी प्रार्थना किया, उनको कुछ विजन मिला और फिर हाँ हो गया। तो इस तरह से बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी इसके परिवार में मदद किया, और तब ये शादी जो है हमारा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।